नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका लाइन एंड एंगल्स के लेक्चर नंबर 5 में। आज हम शुरुआत करेंगे ट्राइंगल्स की और ट्राइंगल्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है और फिर उसका हम प्रूफ भी देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक क्या है? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे कहते हैं क्या है? इसे कहते हैं सम ऑफ द, इसे कहते हैं एक प्रॉपर्टी, सम ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल इसमें क्या है? बेसिकली हमें एक ट्राइंगल दिया गया है। लेट्स सपोज हमें ये ट्राइंगल गिवन है 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमसे क्या कहती है? ये हमसे कहती है the sum of the angles, the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। That means इसका मतलब क्या है? अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 तीनों का सम कर दूं तो वो 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अब इसे हम प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? इसे हम प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? देखिए, प्रूफ हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है, लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसे प्रूफ कर देता हूं। अगर मुझे इसे प्रूव करना है तो मैं करूंगा ए बी सी, एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो पैरेलल होगी बी सी के। अगर सपोज ये पी, ये क्यू, ये एंगल मैं मान लेता हूं 4 और ये एंगल 5। ओके, अभी देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा? ड्रॉ लाइन पी क्यू पैरेलल टू BC। दैट मीन्स अगर मैं ये PQ लाइन पैरेलल है BC के, इसका मतलब क्या हुआ? AB क्या है? ट्रांसवर्सल, एंड BAC इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 होगा। और वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा? एंगल 3। एंगल 4 पहले करते हैं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2। ड्रॉ, दैट मीन्स पहले लिख देते हैं AB एंड BC, AB एंड BC, AB एंड AC आर ट्रांसवर्सल। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 ये किसकी वजह से हुए हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। दैट मीन्स ये दोनों हमारे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये देखिए, यहां पर अगर मैं एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इन तीनों का सम करता हूं तो कितना आता है? ये आता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है एक स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। अब ये देखिए, एंगल 5 क्या था? एंगल 2, और एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2।
एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3। एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। और ये देखिए जो हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ओके, नाउ अब इसकी एक और अनदर प्रॉपर्टी है, उसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मतलब कि क्या है, मतलब क्या है उसका, लेट सपोज अगर मैं इसे एक्सपेंड कर लेता हूं BC को, कहां तक कर देते हैं, मैं एक्सपेंड कर देते हैं थोड़ा यहां तक, ठीक है। इसे मानते हैं ABCDPQR मान लेते हैं इसे R, ठीक है। और ये एंगल है हमारा 1 2 3 4 5 6, इसे मान लिया हमने 6। अब ये जो अगली प्रॉपर्टी है ये कहती है हमसे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा, एंगल 6। अब ये एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाए तो हमें इसे प्रूफ करके दिखाना होगा। देखिए ये मानना तो एक बार के लिए आसान था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन हमें इसे प्रूफ कैसे करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, एंगल 6। अब इस एंगल 6 को अगर हमें इसे प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें देखा जाए तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए अभी मुझे इसे प्रूव करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा, एंगल 6। इसका प्रूफ करने का तरीका क्या है हमारे पास, अगर देखा जाए तो सम ऑफ दी एंगल्स, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री। पहले हम इसे लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री। और अगर हम देखें एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना होता है, 180 डिग्री। किसकी वजह से, लीनियर पेयर की वजह से। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, किसकी वजह से, लीनियर पेयर। ओके, अब यहां से हम देखें अगर जिस भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है तो राइट हैंड साइड भी इसकी इक्वल होती ही है। दैट मीन्स 180 180, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये कट गया। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी देखिए इसका मीनिंग क्या है, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए इसका कोई आसान तरीका भी है, ये देखिए अगर ये एंगल है और इसके सामने वाले दोनों एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2, से क्या है, सामने वाले एंगल्स का सम इसके इक्वल होगा। लेट सपोज अगर मैं यहां पर भी कोई एंगल ले लेता, RS रख लेते हैं यहां पर, अगर ये वाला एंगल लेट सपोज मैं इसे 7 मान लूं, तो ये 7 एंगल 7 इक्वल टू कितना होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। इसका मीनिंग क्या है कहने का, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो सामने वाले दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, एंगल 7 इक्वल टू क्या होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स। हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो एनसीईआरटी के ही हैं, जैसे हम अभी तक करते आए हैं। तो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास क्या है, एक फिगर गिवन है। इस फिगर में एक पॉइंट ये है S, ये Y एंगल P, दिस इज P, और ये X T, ये 30 डिग्री, ये Q, ये S, ये R। हमें बोला है एंगल फाइंड करने के लिए X एंड Y, 40 30 S P Q। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल X एंड Y। हमें X एंड Y फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करने के आसान तरीके Q T R,
अगर मैं इस एंगल को ले लेता हूं तो यहां से क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि ये क्या 40 डिग्री, ये क्या है 90 और ये है x। अगर इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा तो यहां से हमें x निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वन इक्वेशन वन वेरिएबल निकालना बहुत आसान है। ठीक है, देखिए जितने ज़्यादा वेरिएबल उतनी ही हमें इक्वेशन चाहिए होती हैं। ठीक है, जैसे अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से सॉल्व होना जाएगा, टू वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ये सब चलता है। तो देखिए इन ट्राइंगल कौन सा लिया हमने, QTR, एंगल 40 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल x, एंगल 40 प्लस एंगल करते हैं एंगल प्लस एंगल TQR, एंगल TQR प्लस एंगल QTR, एंगल QTR प्लस एंगल QRT इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। यहां से एंगल TQR क्या हो जाएगा, TQR इक्वल टू 40 डिग्री, QTR 90 डिग्री, ये एंगल x है हमारा और ये 180 डिग्री। यहां से x की वैल्यू निकालें तो 180 माइनस 40 माइनस 90 इक्वल टू कितना आता है, x इक्वल टू आता है 50 डिग्री। अब हमने ये निकाल लिया 50 डिग्री। अब हमें एंगल y निकालना है। एंगल y निकालने का आसान तरीका क्या है, वही अगर हम अपनी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें। इसका मतलब क्या होता है, जो एंगल निकालना है उसके सामने वाले यानी कि अपोजिट दोनों एंगल का सम इस एंगल के इक्वल होगा। दैट मीन्स 30 प्लस 50 इक्वल टू होगा y। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, y कितना होगा 80 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से हमें y फाइंड करना है। y इक्वल टू क्या होगा, एंगल SPR प्लस एंगल PRS इक्वल टू कितना है 30 प्लस 50। y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 80 डिग्री। ये किसकी वजह से है, एक्सटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं एग्जांपल नंबर 8। फिगर बनाते हैं सबसे पहले हम। ये एंगल x, ये एंगल y, ये एंगल z, C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट E, ये O। इन्होंने कहा है हमसे BO या एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर किसका, CBE का। दैट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा। बाइसेक्टर तो आपको मालूम होगा, पहले भी मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आप पिछले लेक्चर देख सकते हैं बाइसेक्टर क्या होता है। अगर BO बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड कर रहा है। अगर ये लाइन को बाइसेक्ट करता, इट मीन्स वो लाइन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती। ऐसे इसने कहा है CO इज अ बाइसेक्टर, किसका, BCD का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ओके, और फिर
इसने बोला है प्रूव करो कि एंगल, प्रूव करना है हमें एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। अब हमें इसे प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए देखिए एंगल BOC कहाँ है, BOC ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसे किसके बराबर प्रूव करना है, 90 माइनस हाफ ऑफ 90 माइनस हाफ ऑफ BAC यानी ये जो एंगल है ये 90 माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल है BAC के। अब इसे प्रूव कैसे करें? सबसे पहले जो चीज हमें गिवन होती है हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो गिवन चीजें पहले उन्हें लिखते हैं। जैसे कि हमें दिया है एंगल BEBO इक्वल टू क्या हुआ, एंगल OBC, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ एंगल इक्वल टू दिस एंगल EBO इक्वल टू, हमें करना है प्रूफ, करते हैं प्रूफ, एंगल EBO इक्वल टू क्या होता है, एंगल OBC, ठीक है। बाय किसकी वजह से है ये, OB इज बाइसेक्टर, ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसका मतलब एंगल CBO इक्वल टू हाफ ऑफ CBE। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स एंगल CBO इक्वल टू क्या हुआ, हाफ ऑफ एंगल CBE। देखिए अगर ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल इस वाले पूरे एंगल का आधा होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो ये वाला एंगल तो आधा होगा इस पूरे एंगल का, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे करते हैं, इसका मतलब क्या है, एंगल CBE। अब ये देखिए ये क्या है, पूरा एंगल 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री। अगर मैं देखा जाए इसे एंगल CBO इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CBE क्या है, CBE अगर मैं इस पूरे एंगल को, हाफ तो हमने ले लिया पहले, CBE क्या होगा 180 माइनस y। क्यों होगा 180 माइनस y, देखिए पूरा एंगल क्या है यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री, और यहां से हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, यहां से हम निकाल रहे हैं सिर्फ CBE, तो यहां पर क्या आ जाएगा 180 माइनस y। ओके, और एक चीज समझते हैं, देखिए अगर मैं इस 2 को इधर लेकर जाऊं तो क्या हो जाता है, एंगल 2CBO इक्वल टू 180 माइनस y। देखिए अब ज्यादा अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर 2 एंगल देखिए, एक बार ये एंगल, एक बार ये एंगल हो गए दोनों इक्वल, 2 एंगल CBO इक्वल टू 180 माइनस y, पूरा एंगल था 180, अब यहां से क्या है 180 में से y माइनस कर दिया, तब ये पूरा एंगल हमारा निकल के आया, और वही फिर हमने एंगल CBO निकाला वैसे ये वाला, तो ये नीचे चला गया था, जिसके कारण हमारे पास आया 1/2 180 माइनस y। अब आते हैं दूसरे पर, मतलब कि ये CO इज अ बाइसेक्टर। एंगल BCO इक्वल टू एंगल OCD किसकी वजह से है ये इक्वल, OC इज अ बाइसेक्टर, CO इज अ बाइसेक्टर। ओके, अब यहां पर भी हम वही करेंगे, जैसे यहां पर लिया था एंगल CBO, यहां पर हम लेंगे एंगल BCO, एंगल BCO इक्वल टू क्या होगा, हाफ
हाफ ऑफ एंगल, ये पूरा एंगल क्या है, पूरा एंगल बी सी डी, क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी। ओके, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बी सी डी। और बी सी डी क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर था 180 माइनस वाई, वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा 180 माइनस जेड। 180 माइनस जेड, ये हमारा 180 माइनस वाई और 180 माइनस जेड आ गए। अब ये देखिए यहां पर हम क्या कर सकते थे, हम इसे ऐसे खोल के भी तो लिख सकते हैं 180/2 माइनस जेड अपॉन 2। तो यहां से एंगल बी सी ओ क्या हो जाएगा, एंगल बी सी हो जाएगा 180/2 इक्वल टू कितना होता है 90 माइनस जेड बाय 2। इसी तरीके से हम यहां पर भी लिख लेते हैं इसे, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस वाई बाय 2। ओके, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस वाई बाय 2। अब इक्वेशन भी हम इन्हें मान लेते हैं, पहली फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। चलिए उससे पहले क्या करेंगे, अगर अब क्या करना है हमें, ए बी सी तीनों को क्या करना है प्लस। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर देता हूं तो इन तीनों का सम क्या है 180 डिग्री, या मैं नीचे वाले एंगल्स को प्लस कर दूं क्योंकि ये हमने निकाले हुए भी हैं, एंगल सी बी ओ, एंगल बी सी डी या बी सी ओ, इन सभी का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो चलिए प्रूव करते हैं हम नीचे वाले एंगल्स को, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल क्या करें अब, एंगल कौन से निकाले हमने, बी सी ओ निकाला है, एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ और एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ इक्वल टू क्या आता है 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बी ओ सी हमें निकालना है, बी सी ओ हम निकाल चुके हैं, बी सी ओ इज 90 माइनस जेड बाई 2 प्लस 90 माइनस जेड बाई 2 प्लस एंगल सी बी ओ 90 माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखिए ये 90 90 इक्वल टू 180, तो ये यहां से कैंसिल। एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा हमारे पास, जेड अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2। चलिए अभी करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए कंटिन्यू रखते हैं हम यहां पर। हमारे पास आया था एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना है हमारे पास, जेड अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2। अब ये हमारे पास एंगल आया बी ओ सी, लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, ओह सॉरी ये तो हमने रफ कर दिया, हम प्रूव क्या करना है, दोबारा लिख लेते हैं हम इसे। प्रूव क्या करना है हमारे पास, प्रूव क्या करना है, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। अब यहां से क्या हो गया हमारे पास, एंगल बी ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई, एक्स नहीं जेड प्लस वाई। यहां से क्या आ गया हमारे पास, जेड प्लस वाई। अब यहां से हमें करना क्या है, अगर हम देखें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। देखें एंगल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये देखिए अगर मैं यहां से वाई जेड निकालना चाहूं, वाई जेड निकालना चाहूं तो क्या निकाल सकता हूं मैं यहां से, वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 माइनस एक्स। ओके, लिख सकते हो ना मैं इसे, y प्लस जेड इक्वल टू 180 माइनस एक्स। अब यहां से निकालने के बाद मैं 180 माइनस एक्स यहां पर लिख सकता हूं, तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल बी ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ 180 माइनस एक्स। अब ये देखिए हमारे पास x एंगल क्या है, बी ए सी, हमारे पास एंगल क्या था बी ए सी, और यही हमें कुछ चाहिए, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है हमें,
ठीक है, यानी कि हमारा क्वेश्चन होने वाला है। एंगल BOC, अब देखिए मैं इसे खोल सकता हूँ 180/2 माइनस एक्स को क्या लिखूँ मैं, अब एक्स को क्या लिखूँ BAC, एंगल BAC/2, 180/2 क्या हो जाता है 90, तो एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस एंगल BAC/2, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर सॉल्व, हैंस प्रूव्ड। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 और वो शायद से हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर, शायद से वो ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब ये चैप्टर कंप्लीट होने पर है तो आप इसके नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से और उन्हें रिवाइज करिए। ठीक है, रिवाइज आपको बेशक कितनी भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिवीजन करे बिना ये क्वेश्चन आगे बेशक आप समझ लीजिए, लेकिन फिर भी आपको क्या है लास्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। रिवाइज मस्ट है। ठीक है, अगर आप 10 दिन अपना नाम भी ना लेना, हो सकता है कि आप अपना नाम भी थोड़े परेशानी हो। ठीक है, जैसे होता है ना कभी कभी कुछ नाम भी याद नहीं आता हमें, तो ऐसी कुछ कंडीशन, ये तो फिर भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी के साथ पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।